क्या तुमने कभी अपने रिश्ते में वो बेचैनी महसूस की जहां सब कुछ ठीक लगता है लेकिन दिल चीख चीख कर कहता है कि कुछ गलत है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन की आवाज को अनदेखा मत करो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अगर तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी दे रहा है तो रुको। ग्रेट योद्धा आज तुम्हें उन 5 संकेतों का खुलासा करेगा जो बताते हैं कि तुम गलत रिश्ते में हो। ये वो संकेत हैं जो तुम्हारी शांति, आत्मसम्मान और भविष्य को दांव पर लगा सकते हैं। कबीर कहते थे, जो सत्य को न देखे वही जीवन में ठोकर खाए। इन संकेतों को सुनो, क्योंकि इन्हें अनदेखा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तैयार हो योद्धाओं? चलो सत्य का सामना करते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करती है। योद्धाओं, पहला संकेत है जब तुम्हारी पार्टनर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं, एक ऐसा जाल जो तुम्हारे मन को धीरे धीरे तोड़ देता है। सेनेका, स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। जब तुम कहते हो मुझे तुम्हारा यह व्यवहार पसंद नहीं और वो पलट कर कहती है मैंने ऐसा किया ही नहीं, तुम बेवजह शक कर रहे हो, तो वो तुम्हारी सच्चाई को नकार रही है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा था, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से विमुख करे वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। गैसलाइटिंग प्यार नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वो तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है जैसे तुम्हारी याददाश्त गलत है, तुम्हारी भावनाएं गलत हैं और तुम स्वयं गलत हो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर कर देता है। नीत्शे ने लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों के अधीन हो जाता है। जब तुम्हारी पार्टनर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करती है तो वो तुम्हें तुम्हारे स्वयं से अलग कर रही है। ग्रेट योद्धा तुमसे पूछता है, क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाए? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने सत्य के लिए लड़ना भले ही मुश्किल हो, हमेशा श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें गैसलाइट करती है तो वो तुम्हारी शांति को चुरा रही है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारे पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसे किसी और के हवाले मत करो। इस संकेत को अनदेखा मत करो। तुम्हारा आत्मसम्मान अनमोल है, इसे किसी के लिए दांव पर मत लगाओ। ग्रेट योद्धा तुम्हें यही सिखाता है, अपने सत्य को गले लगाओ और उस रिश्ते से बाहर निकलो जो तुम्हें तोड़ रहा है। 2, वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करती। दूसरा संकेत है जब तुम्हारी पार्टनर तुम्हारी सीमाओं का अनादर करती है। सीमाएं तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षक है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं जानता वह स्वयं को खो देता है। जब तुम कहते हो मुझे आज थोड़ा समय चाहिए और वो नाराज हो जाती है, या तुम कहते हो मुझे ये व्यवहार स्वीकार नहीं और वो तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर देती है, तो वो तुम्हारी सीमाओं को लांघ रही है। चाणक्य ने कहा, जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करे वही तुम्हारा सबसे बड़ा अहितकारी है। एक रिश्ता तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान न करें। ग्रेट योद्धा तुमसे पूछता है, क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां तुम्हारी जरूरतों को तुच्छ समझा जाए? सेनेका ने लिखा, जो व्यक्ति तुम्हारी शांति को भंग करे उसे अपने जीवन में स्थान मत दो। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ती है तो वो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। कबीर कहते थे, सहजे सहजे सब कुछ सधे, जोर जबरदस्ती से कुछ न सधे। एक सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारी सीमाओं को स्वाभाविक रूप से सम्मान मिले, न कि जबरदस्ती मांगना पड़े। मार्कस ऑरेलियस ने सलाह दी, केवल वही करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी सीमाएं सेट कर सकते हो, लेकिन अगर वो उनका अनादर करती है तो तुम्हें फैसला लेना होगा। ग्रेट योद्धा तुम्हें यही सिखाता है, अपनी शांति को प्राथमिकता दो और उस रिश्ते से दूर हो जाओ जो तुम्हारी सीमाओं को कुचल रहा है। तीसरा संकेत है जब तुम्हारी पार्टनर हर स्थिति में खुद को विक्टिम बनाती है। सुधार सकता, अगर हर गलती का दोष तुम पर डाला जाता है, जैसे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया, तो यह जिम्मेदारी से भागने का हथियार है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों का दायित्व नहीं लेता वह जीवन में कभी प्रगति नहीं करता। एक रिश्ते में जवाबदेही जरूरी है। ग्रेट योद्धा तुमसे पूछता है, क्या तुम ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो जहां तुम हमेशा विलेन बनाए जाओ?
भगवत गीता में कहा गया, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय तुम्हें दोष देती है तो वो इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। कबीर ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह अपने मन को हारने देता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, दूसरों की गलतियों पर ध्यान मत दो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान। अगर तुम ऐसे रिश्ते में रहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। ग्रेट योद्धा तुम्हें सिखाता है, ऐसे रिश्ते से मुक्त हो जाओ जहां जवाबदेही की जगह बहाने हों। चौथा संकेत है जब वो तुम्हारे समय का अनादर करती है। समय। सेनेका ने कहा, समय ही जीवन है और इसे बर्बाद करना स्वयं को बर्बाद करना है। अगर तुम्हारी पार्टनर बार बार प्लान कैंसिल करती है, तुम्हें इंतजार करवाती है या तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करती है तो वो तुम्हारे सबसे कीमती संसाधन को चुरा रही है। चाणक्य ने कहा, जो समय का अपमान करे वह तुम्हारे भविष्य का अपमान करता है। ग्रेट योद्धा तुमसे पूछता है, क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां तुम्हारा समय बेकार जाए? कबीर ने दोहा कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन अगर वो तुम्हारा समय बर्बाद करती है तो वो तुम्हारे आज और कल को खतरे में डाल रही है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। अगर तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है तो तुम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हो रहे हो। ग्रेट योद्धा तुम्हें सिखाता है, अपने समय को संजो और उस रिश्ते से बाहर निकलो जो तुम्हारा समय चुराता है। पांचवां संकेत है जब वो रिश्ते में प्रयास करना बंद कर दे। कन्फ्यूशियस ने कहा, जो संबंध में निरंतर प्रयास नहीं करता वह उसे खो देता है। अगर तुम्हारी पार्टनर अब तुम्हें महत्व नहीं देती, तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करती है या तुम्हें ले लेती है तो यह संकेत है कि वो अब तुम में निवेश नहीं कर रही। चाणक्य ने कहा, जो अपने कर्तव्यों को भूल जाए वह रिश्तों को नष्ट कर देता है। ग्रेट योद्धा तुमसे पूछता है, क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां केवल तुम ही देना पड़े? भगवत गीता में कहा गया, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म करना जरूरी है और रिश्ते में प्रयास उस कर्म का हिस्सा है। कबीर ने कहा, प्रेम पंथ की राह कठिन है, जो चलते सही वही निभाते हैं। अगर वो प्रयास नहीं करती तो वो रिश्ते के पंथ से भटक रही है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, केवल वही करो जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा करे। ग्रेट योद्धा तुम्हें सिखाता है, ऐसे रिश्ते को छोड़ो जहां प्रयास एकतरफा हो। अब तुम इन 5 संकेतों को जान चुके हो। सेनेका ने कहा, जो स्वयं से प्रेम करता है वही सच्ची शांति पाता है। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें गैसलाइट करती है, तुम्हारी सीमाओं का अनादर करती है तो यह समय है अपने लिए खड़े होने का। चाणक्य ने कहा, जो तुम्हारा अपमान करे उसे अपने जीवन से निकाल दो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारा भविष्य अनमोल है। ग्रेट योद्धा तुम्हें सिखाता है, अपनी ताकत को पहचानो और उस रिश्ते से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। अब जाओ और वो जीवन चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए। अगर यह वीडियो तुम्हें प्रेरित करता है तो ग्रेट योद्धा को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हर योद्धा इन संकेतों को पहचाने। कमेंट में बताओ कौन सा उपदेश तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया। चलो मिलकर एक सशक्त भविष्य बनाएं। ग्रेट योद्धा हमेशा तुम्हारे साथ है।